Hello dear students, I am your chemistry teacher Tawheed sir. Today we are going to discuss the questions which were asked in the paper for class 11. ठीक है, आज के पेपर में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे उनको कैसे अटेम्प्ट करना था उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे. उनका आंसर क्या आएगा वो आप क्रॉस चेक कीजिए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन जो पहला था, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज कि हमारे पास एनर्जी ऑफ ए फोटोन गिवन थी. द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन एज 3 into 10 power minus 19. ऐसे क्वेश्चन था. द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज, फोटोन की एनर्जी हमें गिवन थी कितनी, 3 into 10 power minus 19 joules. ठीक है, हमें क्या करना था, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन. इस लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए जो ये फोटोन कंटेन करती है. ठीक है, तो हमारे पास सिंपली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना था. हम जानते हैं जो एनर्जी होती है ऑफ सिंगल फोटोन दैट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और इक्वालिटी के हिसाब से एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा. और हम ये भी जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. न्यू सी बाय लैम्डा के बराबर होता है. तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी जो होगी वो होगी एच सी बाय लैम्डा. एनर्जी की इक्वेशन ये बनेगी. लैम्डा को इस साइड लाओ तो लैम्डा विल बी इक्वल टू एच इंटू सी डिवाइडेड बाय एनर्जी. तो लैम्डा को निकालना था, लैम्डा होगा बराबर एच सी डिवाइडेड बाय एनर्जी. एच का वैल्यू पुट करो 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34. सी का वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू पुट करो जो गिवन है 3 इंटू 10 पावर माइनस 90. देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में. 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो लैम्डा बनेगा बराबर 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 प्लस 8 हो गया माइनस 26. ओके, और डिवीजन में है 10 पावर 19, सो उस 10 पावर 19 को मैं ऊपर लाऊंगा, वो 10 पावर पॉजिटिव 19 बनेगा. सो लैम्डा किसके बराबर होगा बेटा, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर्स. बट लैम्डा को हमें नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना है, तो लैम्डा होगा बराबर 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 7. 1 मीटर होता है 10 पावर 9 नैनोमीटर. तो ये बन गया 6.626 इंटू 10 पावर 2 नैनोमीटर. 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई दे दो, 2 डिजिट्स इस साइड जाएंगे तो 662.6 नैनोमीटर. ऑप्शन सी था ये पेपर में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 662.6 नैनोमीटर. ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो. द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स. एक फोटोन की एनर्जी गिवन थी कितनी, 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन. इसी फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए. तो आपने बोला, हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन होती है प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी होगी बराबर एच न्यू. हमने ये भी पढ़ा था कि न्यू होगा बराबर सी बाय लैम्डा. तो ऑन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमें एनर्जी निकली एच न्यू के बदले सी बाय लैम्डा. लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ई के साथ, तो ये बनता ई लैम्डा इज इक्वल टू एस सी. दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाय ई. एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34. सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 और ई का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर माइनस 19. 3 और 3 कैंसिल हुआ, कैलकुलेशन सिंपल बन गई. इट इज 6.626 वैसे ही 10 रेज़ पावर माइनस 34 प्लस 8 हो गया 10 रेज़ पावर माइनस 26. ये था 10 रेज़ पावर माइनस 19 डिवीजन में, ऊपर लाके 10 रेज़ पावर पॉजिटिव 19 में. 6.626 एज सच, माइनस 26 प्लस 19 हो गया माइनस 7. लेकिन अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे एसआई सिस्टम, तो यूनिट क्या होगा, मीटर. 1 मीटर होता है 10 रेज़ पावर 9 नैनोमीटर. तो ये बनेगा 6.626 इंटू 10 पावर, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, 9 माइनस 7 हो गया 2, 10 पावर 2 नैनोमीटर. दैट इज 662.6 नैनोमीटर. ठीक है, और अगर जो कोई स्टूडेंट ज्यादा ही स्मार्ट होता वो कहता कि विजिबल लाइट यानी जिसका फोटोन है इसका लैम्डा होता है 400 टू 750, तो वही ऑप्शन में दे दो जो 400 टू 750 के बीच में आता है. ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेशन भी वो एक अंदाजा लगा सकता था और तब भी आंसर उसको 662.6 निकलता.
बट द डेटा वाज ट्रूली करेक्ट, ये डेटा करेक्ट था, वो इस अप्रोच को तब लगा सकता था, बट अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये था एनर्जी के रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल किसके बारे में थी। सी डियर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को मैं चेक करता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 300 नैनोमीटर, इट इज फ्रीक्वेंसी इज, बहुत ही सिंपल। वेवलेंथ गिवन थी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ ऑफ एम वेव किसके बराबर थी, 300 नैनोमीटर। वेवलेंथ लैम्डा वैल्यू गिवन था आपको 300 नैनोमीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी न्यू को कैलकुलेट करो। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई टफ ही नहीं है। क्यों नहीं है टफ, क्योंकि आप जानते हो सॉल्यूशन में आएगा इस तरह से। वी नो दैट, हमें पता है, हमें एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता है कि अगर हम लैम्डा और न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। तो इसका मतलब न्यू होगा बराबर सी बाय लैम्डा। सी का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और मीटर के टर्म्स में लैम्डा का वैल्यू क्या है, मीटर के टर्म्स में, क्योंकि सी का वैल्यू मीटर्स में दे दिया, मीटर के यूनिट्स में लैम्डा होगा 300 इंटू 10 रेज पावर -9 मीटर। ओके, तो ये बनेगा इक्वल टू, न्यू बनेगा इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8, इसको मैंने कुछ नहीं किया, दिस बिकम्स 3 इंटू 10 पावर -7, बिकॉज इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 10 रेज पावर -9 बनेगा 10 रेज पावर -7। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 10 पावर 8 -7, बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, इट इज 10 पावर 15। तो एक ऑप्शन था न्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 15, बेटा वही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, सिंपल था, लैम्डा गिवन था आपको 300 नैनोमीटर, आपको न्यू निकालना था। आप जानते हो लैम्डा इंटू न्यू होता है बराबर सी, तो न्यू होगा बराबर सी बाय लैम्डा। सी का वैल्यू जो आपने याद रखा है दैट इज इन एसआई सिस्टम 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का भी जो वैल्यू ऑफ यूज करोगे दैट विल बी द लेंथ इन एसआई सिस्टम, दैट इज 300 इंटू 10 पावर -9 मीटर। तब जाके इसका मीटर और इसका मीटर कैंसिल होगा और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आएंगे। सो 3 इंटू 10 पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 का स्क्वायर, वो भी हो गया 300, 10 का स्क्वायर और 10 रेज पावर -9 बना 10 रेज पावर -7, 10 का स्क्वायर और 10 रेज पावर -9, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो वो बना 10 रेज पावर -7। सो ये बना कुल मिला के 3 इंटू 10 पावर -7, 3 कैंसिल, 10 रेज पावर 8 -7, दैट इज 10 पावर 15। तो ऑप्शन होगा 1 इंटू 10 पावर 15 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो तीसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो भी कुछ इजी ही थी, देखो वो किस तरह से थी। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना था जबकि वेव लेंथ गिवन थी। व्हाट विल बी द वेव लेंथ, व्हाट विल बी द वेव लेंथ, क्या होगी वेव लेंथ, सॉरी वेव नंबर, व्हाट विल बी द वेव नंबर फॉर अ वेव, किसी वेव के लिए हैविंग वेव लेंथ ऑफ, जिसकी वेव लेंथ कितनी है, वेव लेंथ ऑफ 250 नैनोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है कि आप न्यू डैश निकालो, वेव नंबर निकालो, जबकि लैम्डा का वैल्यू पता है कितना, 250 नैनोमीटर। ठीक है, बार बार मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर डिस्टेंस, दैट इज द वेव नंबर, एंड वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेव लेंथ, प्रोवाइडेड वेव लेंथ इज इन मीटर्स। तो आप इक्वेशन यूज करोगे, वेव नंबर होता है बराबर 1 बाय लैम्डा, लेकिन लैम्डा को मीटर्स में लाना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10 रेज पावर -9 मीटर, ये होगा ऑप्शन। यानी 1 डिवाइडेड बाय 250, इस 10 रेज पावर -9 को ऊपर ले लो, ये बनेगा 10 रेज पावर 9। ठीक है, 1 को 250 से डिवाइड करना मुश्किल है, इसको आप इस तरह से लिखो 1000 डिवाइड बाय 250, आपने 1000 डिवाइड बाय 250 लिखा, यानी इसमें से 3 जीरोस यहां लाए तो बचे कितने जीरोस, ओनली 6, सो ये बचे 10 रेज पावर 6। ठीक है, तो अब इजीली डिवाइड हो जाएगा, 25 1 is 25, 25 4 is 100, तो आंसर आएगा, वेव नंबर आएगा 4 इंटू 10 पावर 6, ठीक है, पर मीटर। ये बेटा एक ऑप्शन था और यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन था व्हाट विल बी द वेव नंबर, क्या होगा वेव नंबर फॉर ए वेव, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का,
हैविंग वेवलेंथ ऑफ 250 नैनोमीटर, जिसकी वेवलेंथ है 250 नैनोमीटर। ठीक है, वेव नंबर और वेव लेंथ रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो मैं कह सकता हूं वेव नंबर है 1 बाई लैम्डा, लेकिन प्रोवाइडेड लैम्डा इज इन मीटर्स, लैम्डा को मीटर्स में लेंगे। तो मैंने किया 1 डिवाइड बाई 250, अभी मीटर्स में नहीं था, नैनोमीटर के बाद लिखा 10⁻⁹ मीटर, अब यूनिट्स ऑफ मीटर में आया। उसके बाद ये बना 1 डिवाइड बाई 250, इस 10⁻⁹ को जब ऊपर लिया ये बना 10⁻⁹ डिनोमिनेटर में इंडिसेस क्या था -9, ये जब ऊपर बनेगा न्यूमरेटर ये बनेगा 10⁻⁹। अब 1 से 251 को 250 से डिवाइड करना मुश्किल था, मैंने कहा ठीक है मैं 1000 बनाऊंगा, इसको 250 ही रखूंगा। तो 1000 बनाने के लिए एक्चुअली मैंने यहां से 3 जीरोस लिए, यानी इसको 10⁻6 रहने दिया, बाकी जो 10⁻3 था वो मैंने अलग कर दिया। ओके, सो 1000 डिवाइड बाय 250, 251 are 254 are 1000, it becomes 4 into 10⁻6 per meter, that will be the wave number, ये होगा डेटा वेव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या था बेटा, बिल्कुल इजी पेपर था अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स इन अ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻40। ठीक है, यानी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, 1 मोल फोटॉन्स अगर किसी रेडिएशन में होंगे, अगर किसी लाइट में 1 मोल फोटॉन्स होंगे, उस लाइट की कैलकुलेशन करनी है आपको एनर्जी की। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जाऊं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जाऊं, इसके जो सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी, या द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज इक्वल टू h न्यू, हर किसी फोटॉन की एनर्जी h न्यू। तो क्या होगी एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन, दैट विल बी h का वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय न्यू का वैल्यू दैट इज 5 into 10⁻14, दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक सेकंड पोस्टुलेट, जो इसके बाद वाला पोस्टुलेट है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ई टोटल इज इक्वल टू n टाइम्स h न्यू, वो n टाइम्स h न्यू है, व्हेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो क्या होगी टोटल एनर्जी बेटा, वो होगा n कितना है 1 मोल, यानी 6.022 into 10⁻23, और h न्यू क्या है 6.626 into 10⁻34, ये हो गया h न्यू, हो गया 5 into 10⁻40। अब सॉल्व कीजिए, तो ET किसके बराबर होगा, पहले मैं देखूंगा एक्सपोनेंशियल क्या आएंगे। 23 प्लस 14 वो हो गए 37, 37 में से निकाले 34 वो हो गया 3, सो 10⁻3, इन तीन चीजों का आंसर बनेगा 23 प्लस 14 हो गए 10⁻37, 37 माइनस 34 हो गए 10⁻3। तो मैंने सारे एक्सपोनेंशियल सॉल्व किए। अब 5 6 are 30, 36 are 180, 180 के क्लोज वाला आंसर, तो इसका बनता है तीनों ऑप्शंस में, इसका बनता है 199 पॉइंट समथिंग, 199.5। ठीक है, तो आपको आंसर निकला एक्चुअली 199.5 into 10⁻3 जूल्स, लेकिन मैंने किलो जूल्स में रखा था, 10⁻3 को कहते हैं किलो, तो ये बना था 199.5, 10⁻3 के बदले के जूल्स, सो आंसर होगा 199.5 किलो जूल्स। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, कैलकुलेट कर दी थी एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 into 10⁻14 हर्ट्ज, उस लाइट में जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो जब हम लाइट को एज पार्टिकल नेचर मान रहे हैं, जब हम मानते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट इज मेड अप ऑफ पॉकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, तब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, हर किसी क्वांटम की एनर्जी, हर किसी फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू। तो एक फोटॉन की एनर्जी है h का वैल्यू 6.626 into 10⁻34, न्यू का वैल्यू 5 into 10⁻14, तो ये है एक फोटॉन की एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन था 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी निकालो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स नेक्स्ट पोस्टुलेट, द टोटल एनर्जी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, जो भी n का वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करना है। n का वैल्यू इस वक्त है 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी।
जब मैंने एक्सपोनेंशियल्स को देखा 10 है 10 है 10 है, पहले बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 23 प्लस 14 बनाया गया 37, 37 प्लस माइनस 34 बन गया 3, सो ये बन गया 10 पावर 3। जब मैंने 6.626 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स नियरली इक्वल टू 30, फिर 6 से और मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 180 और ग्रेटर देन दैट वैल्यू, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी था, सो 180 से बड़ा वैल्यू था 199.5 वहां पे, ठीक है। सो 199.5 इंटू 10 इज पावर 3 जूल्स, लेकिन 10 इज पावर 3 को किलो कहते हैं, सो इट इज 199.5 किलो जूल्स पर मोल। दिस विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ये है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ठीक है बेटा। तो हो गया ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी आपको पता चला कि क्या आता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से था कैलकुलेट करना एनर्जी ऑफ फोटोन, लेकिन किस वाले वेवलेंथ में वो मैं चेक करता हूं। हाँ, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना था कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, एक ही फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन having या कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम, बहुत ही छोटी वेवलेंथ है, 3 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, तो अगर ये लाइट का फोटोन है, ठीक है, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से मिलता है, E इज इक्वल टू h न्यू। अगेन न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा गिवन है, न्यू नहीं गिवन है, तो E का वैल्यू बनेगा h, न्यू के बदले c बाय लैम्डा। बस वैल्यू पुट कीजिए, h का वैल्यू 6.626 into 10 पावर माइनस 34, c का वैल्यू 3 into 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 3 into 10 पावर माइनस 10, क्योंकि 3 एंगस्ट्रॉम का मतलब 3 into 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल्स का क्या आएगा, तो ये बनेगा 6.626 into 10 पावर माइनस 34 into 10 पावर 8 into 10 पावर 10, क्योंकि जब मैंने 10 पावर माइनस 10 को न्यूमरेटर में लाया, वो बन गया 10 पावर 10, तो ये बन गया 6.626 into 8 और 10 हो गए 18, माइनस 34 प्लस 18 कितने हो गए, ठीक है, माइनस 34 प्लस 18 सेपरेट करना है, 14 में से 8 6, 2 में से 1 1, so minus 16, so it is 6.626 into 10 power minus 16 and this is the energy in joules, so इतनी एनर्जी होगी जूल्स में। आप बेटा देखा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा कोई ये 6.626 into 10 power minus 16, it is the second option, तो B part will be the answer, ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था which was regarding the number of neutrons, आपके पास सिंबल थी, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, SR इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 38, इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 88, आपको निकालना था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो आप ऑलरेडी जानते हो, हम किसी भी एलिमेंट की सिंबल को यहां पे क्या दिखाते हैं, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर यहां पे 38 लिखा है, व्हाट इज 38, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अगर यहां पे 88 लिखा है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है। मुझे निकालना है न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, कॉमन सेंस कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर इसको माइनस करोगे प्रोटॉन कैंसिल होगा, वहां पे न्यूट्रॉन बचेगा, तो 88 माइनस 38 50 बचा, सो 50 विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक बार फिर से समझो, 88 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, 38 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को, इस कॉम्बिनेशन को प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन कैंसिल हो गए, बचा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो 88 माइनस 38 50 होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके बेटा, अब और दो क्वेश्चंस थे, वो थे थ्योरेटिकल दो क्वेश्चंस, देखो वो क्या थे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्या आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जब आप सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पुट करते हो, जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है। आप जानते हो जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया था, हमने कुछ इस तरह से बनाया था, जब हमने सारे वेव्स को, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ
या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा था। कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम मिला था। पहले थे गामा रेज के बाद थे एक्स रेज के बाद थे यूवी रेडिएशन के बाद था विजिबल, यहाँ पे विजिबल था, ठीक है। विजिबल के बाद था इंफ्रारेड के बाद थे माइक्रोवेव्स के बाद थे रेडियो वेव्स में पहले शॉर्ट रेडियो वेव्स थे, ठीक है। उसके बाद थे लॉन्ग रेडियो वेव्स। दिस वाज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? वेवलेंथ। और आप जानते हो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यही है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी। ये डायरेक्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, तो आपको वो वाला ऑप्शन करेक्ट मानना था। सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ देना है तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट मानना था। जैसे एक था गामा रेज पहले, उससे बड़ी है वेवलेंथ किसकी? एक्स रेज की, और उससे बड़ी है वेवलेंथ किसकी? इंफ्रारेड की, और उससे बड़ी है वेवलेंथ किसकी? माइक्रोवेव्स की। यानी अगर कुछ मिसिंग भी थे लेकिन वेवलेंथ में ये आया, ये दो मिसिंग थे, विजिबल और ये मिसिंग थे, फिर आईआर था ऑप्शन में और माइक्रोवेव्स। दिस वन वाज द करेक्ट ऑप्शन। लाइकवाइज जब आपको फ्रीक्वेंसी का गिवन था तो आपको बोलना था गामा रेज हैव लार्जर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रेज। ऑप्शन इस तरह से था, एक्स रेज हैव लार्जर फ्रीक्वेंसी देन यूवी रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन हैव लार्जर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव्स। कोई बोलेगा सर इंफ्रारेड क्यों नहीं लिखा? ऑप्शन में था ही नहीं, अगर ऑप्शन में होता तो इंफ्रारेड उसके बाद आता, ठीक है। तो आपको अगर ये ऑर्डर याद है, यू कैन से व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन था रदरफोर्ड्स मॉडल पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था which among the following is a correct postulate of Rutherford's model of an atom, या which of the following is correct, कौन सा इनमें से करेक्ट है as a conclusion of Rutherford's experiment, ठीक है। पहला ऑप्शन था कि जो Rutherford's experiment हुई उसमें पता चला न्यूट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम। क्या ये कंक्लूजन था? नहीं था। न्यूट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, ये कंक्लूजन नहीं था रदरफोर्ड का, ओके। सेकंड ऑप्शन गिवन था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज द हाफ साइज ऑफ द एटम। क्या ये पता चला हमें कि न्यूक्लियस का साइज हाफ साइज ऑफ द एटम है? नहीं है। हमें ये पता चला था न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तीसरा ऑप्शन था कि रदरफोर्ड मॉडल से ये चीज पता चला कि द पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन। हाँ, ये था पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन विद इन द एटम, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा था। दैट वन वाज द करेक्ट ऑप्शन, वो वाला करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है बेटा। तो मैंने सारे के सारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे मैसेज में लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हमने पेपर डिस्कस किया, ओके।